दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च की थ्योरी समझाई थी। आज हम इसे लाइव करके देखेंगे। आज इस वीडियो में हम अपनी ब्लिंक टू ब्रांड वेबसाइट की कीवर्ड रिसर्च करेंगे। स्पेसिफिकली बात करूं तो मैं ब्लिंक टू ब्रांड के एसईओ पेज के लिए मैं एसईओ पेज के लिए सैमरस या फिर एचरेफ की हेल्प से, किसी एक टूल की हेल्प से मैं कीवर्ड रिसर्च करने वाला हूँ। कीवर्ड रिसर्च की फर्स्ट वीडियो में हमने समझा था कि वेबसाइट का समझना और उसके बिजनेस को समझना कितना ज़रूरी है। तो अभी हम एसईओ सर्विसेज के लिए सर्च करेंगे। तो हमारी पहला क्या है, हम टारगेट वो मेंशन कर लेते हैं कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। बिजनेस ओनर, एमएसएमई ओनर या फिर कोई स्टार्टअप फाउंडर जो कि कुछ समय से अपना बिजनेस चला रहे हैं। अभी वो या तो एसईओ पहले करवा रहे होंगे बट उन्हें इतने सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, या फिर कोई नया जो अपना स्टार्टअप शुरू किया लेकिन एसईओ करवाना चाह रहा है, तो हमारी टारगेट ऑडियंस हो सकती है। नैरो डाउन करेंगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ टारगेट करूँगा बिजनेस ओनर इन दिल्ली। ठीक है, तो अब जब मैं बिजनेस ओनर इन दिल्ली को सिर्फ और सिर्फ टारगेट करूँगा, तो अब इससे क्या होगा कि जो बिजनेस ओनर हैं वो क्या क्या सर्च कर सकते हैं, लाइक गूगल पे जाके एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली, या फिर कोई भी उनकी लोकेशन एसईओ सर्विसेज इन द्वारका। मान लीजिए वो मुनिरका में है, द्वारका में है, एनएसपी में है, दिल्ली के कोई से भी एरिया में। सपोज़ कीजिए कि वो सर्च करते हैं एसईओ सर्विसेज, सॉरी एस एसईओ सर्विसेज एसईओ सर्विसेज नियर मी, या फिर वो सर्च करेंगे बेस्ट एसईओ कंपनी इन दिल्ली। अगर मान लीजिए वो बजट से अगर मान लीजिए वो बजट को कंसिडर करके चल रहे हैं, हो सकता है उनका बजट कंस्ट्रेंड हो या लिमिटेड हो, तो वो सर्च करेंगे अफोर्डेबल एसईओ सर्विसेज, या फिर अफोर्डेबल अफोर्डेबल एसईओ कंपनी, या फिर अफोर्डेबल एसईओ सर्विस प्रोवाइडर्स इन दिल्ली। तो ये कुछ कीवर्ड मैंने ऐसे बनाया, लाइक आप बना सकते हो कि आप बिजनेस ओनर के। अब हम इन्हें क्या करेंगे, अभी हमने कुछ कीवर्ड अपने आप से फाइंड आउट कर रहे हैं, लाइक ये कुछ चीज़ें, ये फर क्वेरी बिजनेस ओनर गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं सर्च करता हूँ बेस्ट एसईओ कंपनी इन दिल्ली। गूगल पे जाके मैं ये सर्च कर रहा हूँ एसईओ कंपनी इन दिल्ली। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको क्या ऑब्जर्व करना है, जो भी आपका एस सी आर पी आ रहा है इसमें आपको सबसे पहले वेब पेज देखने हैं कि पहले नंबर पे कौन कौन से पेजेस आ रहे हैं और वो क्या क्या कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। लाइक हेडिंग में क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बाकी हेडिंग में क्या यूज़ कर रहे हैं, मेटा में क्या यूज़ कर रहे हैं, कंटेंट में क्या यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे ये देखिए कंट्रोल एफ एस सी ओ, इन्होंने पूरे पेज पे एस सी ओ को 36 बार यूज़ किया है। सर्विस को चेक करें, सर्विस को इन्होंने 7 बार यूज़ किया है। तो मेन ये है कि एसईओ सर्विस तो हमें यूज़ करना ही करना है। क्या इन्होंने दिल्ली भी यूज़ किया है, ये चेक कीजिए। ऑफ कोर्स इन्होंने 11 बार दिल्ली यूज़ किया है, जैसे कि एसईओ कंपनी इन दिल्ली, देखिए एसईओ कंपनी इन दिल्ली, एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली। इन्होंने एक पेज पे वेरिएशन बनाए होंगे इन इंडिया। तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने वेरिएशन यूज़ किया है, तो ये हमारा एक प्राइमरी कीवर्ड कंसीडर किया जा सकता है। लाइक ये इनका होम पेज है seo services delhi.in। इन्होंने स्मार्टली खेला है कि डोमेन ही इन्होंने उस नेम से ले लिया है जो लोग सर्च करते हैं, जैसे एसईओ सर्विसेज दिल्ली, तो इन्होंने क्या किया, एसईओ सर्विसेज दिल्ली ही ले लिया। जैसे ये रेड डैश मीडिया है एसईओ कंपनी, इन्होंने भी एसईओ कंपनी इन दिल्ली यूज़ किया हुआ है, ये देखिए। तो इस
इससे क्या पता लगा कि जब हमने SCRP पे, जब हमने गूगल पे जाके एक्चुअल में सर्च किया कि बेस्ट SEO कंपनी इन दिल्ली, तो हमें पता लगा कि जो भी हमारे अभी एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर हैं वो कहीं ना कहीं SEO कंपनी इन दिल्ली, SEO सर्विसेज, ये कीवर्ड मैक्सिमम टाइम यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये हम प्राइमरी कीवर्ड कंसीडर करेंगे, ये हमारे प्राइमरी कीवर्ड हो गए एक लैंडिंग पेज के लिए या फिर सर्विस के पेज के लिए। SEO सर्विसेज, ये हो गया हमारा प्राइमरी कीवर्ड्स। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा कि क्या हमने जो प्राइमरी कीवर्ड यूज़ कर सेलेक्ट करे हैं, क्या इनका एक्चुअल में सर्च वॉल्यूम है या नहीं है, ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई आप ये कैसे करेंगे, ये आप टूल की हेल्प से लेके इजीली से वेरीफाई कर सकते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कोई पेड टूल यूज़ करना चाहें या फिर गूगल के फ्री टूल यूज़ करना चाहें, वो आप पे डिपेंड है। तो मैं दोनों टूल यूज़ करके दिखा देता हूँ। लाइक आप जाएंगे गूगल ट्रेंड पे, ठीक है। आप जैसे एक्सप्लोर वाले सेक्शन में आएंगे, आपको क्या करना है, आपके जो प्राइमरी कीवर्ड थे, बेस्ट SEO कंपनी इन दिल्ली या फिर SEO सर्विसेज इन दिल्ली, इनमें से कोई सा भी कीवर्ड पिक कीजिए और चेक करना है आपको कि क्या इसके सर्चेज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब जैसे, क्योंकि अगर आप दिल्ली में लोकेशन डाल दोगे, अब मैंने लोकेशन दिल्ली की डाल दी तो हो सकता है, ये देखिए, लेट्स हैव अ लुक, ये देखिए सर्चेज तो हैं। ये टाइम रेंज हम 3 महीने के, 3 महीने के डाल देते हैं। अब गूगल ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो देखिए आपको डाटा दिखाएगा कि इसके 3 महीने में कोई भी सर्चेज नहीं है। लेकिन अगर हम इसे चेंज करके SEO कंपनी डाल दें, क्योंकि आप दिल्ली में रह के, हो सकता है कि कोई बिजनेस ओनर बेस्ट SEO कंपनी सर्च कर रहा हो, वो दिल्ली ना यूज़ करे, तो एक बार ये चेक कर लेते हैं। ऑफकोर्स इन्हें भी सर्च किया जा रहा है बट कम है, इसके अकॉर्डिंग कम है। बट ये जो कीवर्ड हैं, जो ये ब्रेकआउट हैं, ये देखिए जैसे 80% बेस्ट SEO कंपनी इन दिल्ली, 80% से इंक्रीज़ हुआ है, सर्चेज हो रहे हैं। ऑफकोर्स हमारे डाटा में सर्चेज हो रहे हैं। दूसरा है कि आप गूगल ऐड पे जाएंगे, कीवर्ड पे जाएंगे एंड देन इस पर पेस्ट करेंगे गेट रिजल्ट। इंडिया की जगह पे सिर्फ और सिर्फ आप दिल्ली पे पिक करेंगे, दिल्ली सिटी इंडिया, यहाँ से आप ये रिमूव कर दीजिए। अब देखिए गूगल ट्रेंड पे हमें इतना डाटा पता नहीं लग रहा था कि एक्चुअल में कितने सर्चेज हो रहे हैं, कि कितना मंथली वॉल्यूम है, क्योंकि गूगल ट्रेंड एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग डाटा देता है, अगर उस चीज़ का ट्रेंड है या नहीं है। गूगल ट्रेंड में होता है कि कुछ सर्टेन क्वायरीज या फिर नंबर ऑफ सर्चेज के बाद ही आपको ये डाटा चार्ट शो करता है। लेकिन कुछ क्वायरीज ऐसी होती हैं जिनका वॉल्यूम या फिर मंथली सर्चेज इतने जाते ही नहीं हैं, तो ये आपको हमेशा फ्लैट लाइन दिखाएगा। तो इससे फ्लैट लाइन से डरने की ज़रूरत नहीं है। एक टूल से हम वेरीफाई, मतलब एक टूल में चेक करने के बाद हम 100% वेरीफाई नहीं कर सकते हैं कोई भी चीज़, तो हम दूसरे टूल गूगल का एडवर्ड हम यूज़ करेंगे एंड देन इसमें चेक करेंगे बेस्ट SEO कंपनी इन दिल्ली। ये देखिए बेस्ट SEO कंपनी इन दिल्ली, सर्चेज है 100 से लेके 1000 के बीच में, क्योंकि ये डाटा गूगल प्रोवाइड कर रहा है एडवर्टाइज़र के लिए कि इन कीवर्ड पे इतना सर्च वॉल्यूम होता है, तो इसका डाटा बेटर माना जाता है इन कंपैरिजन गूगल ट्रेंड से। अब जैसे देखिए SEO कंपनी इन दिल्ली 1000 से 10,000 के बीच में सर्चेज हैं। पिछले दिस मंथ चेंज में ये 900% से इंक्रीज़ हुआ है कि SEO कंपनी इन दिल्ली, क्योंकि अभी क्या है, अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है, लोगों को बजट एलोकेट होंगे, कुछ नया स्टार्टअप वगैरह, इस सब वजह से नया फंडिंग, तो हो सकता है लोग अपना स्विच करने की सोच रहे हैं, कंपनी की SEO प्रोवाइडर स्विच करने की, इस वजह से इनके ये सर्चेज बढ़ गए हैं। और दूसरा, तो ये तो हमने डिस्कस किया अपने कीवर्ड का डाटा एक्चुअल में वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या जो आपने कीवर्ड पिक करे हैं वो सही भी हैं या फिर उनके पास डाटा, लोग एक्चुअल में सर्च कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों गूगल ट्रेंड और गूगल एडवर्ड की मदद से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जो कीवर्ड पिक करें कि एक्चुअल में लोगों ने सर्च कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अब हम मूव होते हैं पेड टूल्स की तरफ। पेड टूल्स में आप सेमरस और एचरेफ या फिर उबो सजेस्ट,
या फिर स्पाइफू, जो भी टूल आपके पास है अवेलेबल है, मैजिस्टिक है, कोई सा भी टूल यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ सैमरस को, ताकि अपने कीवर्ड की डाटा को वेरीफाई कर सकूं कि लोग एक्चुअल में सर्च कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आपको सैमरस में लॉगिन करना है। सैमरस में लॉगिन होने के बाद आपको जाना है कीवर्ड ओवरव्यू या फिर कीवर्ड मैजिक टूल पे, किसी भी एक पे क्लिक कीजिए। कीवर्ड ओवरव्यू पे आप जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। देन आपका जो भी प्राइमरी कीवर्ड है पिक करना है, ठीक है, इसमें एंटर करना है। लोकेशन सेलेक्ट करना है इंडिया। अगर सब सिटी भी सर्च करनी तो अब यहाँ पे भी, बट अब मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों को एनालाइज करने वाला हूँ। आप इसमें क्या है, एसईओ में जाके कीवर्ड मैजिक ओवरव्यू पे जाइए आप, सॉरी कीवर्ड मैजिक टूल पे जाना था। कीवर्ड मैजिक टूल पे जाएं, प्रेस करें, एंटर करें, बस। अब इसमें आप देख सकते हैं कि बेस्ट एसईओ कंपनी इन दिल्ली, कितनी सारी क्वायरीज़ हैं जो सर्च करी जा रही हैं। लाइक तो इसके 2400 के अकॉर्डिंग वॉल्यूम है, और हमने गूगल ट्रेंड में कितना वेरीफाई किया था, इसमें कुछ 1000 से लेके 1000 के समथिंग है। तो अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है कि 1000 से ऊपर सर्चेज हों या फिर 5000। ये डाटा लास्ट कब हमने अपडेट करा है, इसमें एक बार अपडेट करते हैं। अब देखिए डाटा अपडेट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑल क्वेश्चन, ऑल कीवर्ड, ब्रॉड मैच, फ्रेश मैच, एग्जैक्ट मैच, रिलेटेड, लैंग्वेज में आपको कौन सी चाहिए, एंटर डोमेन। यहाँ पे आप अगर कोई स्पेसिफिक डोमेन के लिए कीवर्ड ढूंढ रहे हैं तो वो आप डाल सकते हैं। वॉल्यूम में अगर आपको फ़िल्टर लगाना है तो ये सारे के सारे आपके फ़िल्टर हैं। मैं के आपको बता देता हूँ क्या होता है। के गूगल की तरफ से डिफ़ाइन किया गया नहीं है, लेकिन जो ये सैमरस एचरफ है, तो जो ये थर्ड पार्टी टूल है, इन्होंने के करके कीवर्ड डिफ़िकल्टी एक नई टर्म बनाई है। कीवर्ड डिफ़िकल्टी का मतलब ये है कि आप किसी स्पेसिफिक कीवर्ड पे रैंक होने के कितने चांसेस हैं, लाइक कितना मुश्किल है, कितना इजी है, क्या उस पर कंपटीशन है। तो कंपटीशन जितना हाई रहेगा, सर्चेज उतने ज़्यादा, जिस पे जितना ज़्यादा सर्चेज है, वॉल्यूम है, तो उस पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। जैसे कि जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं, लाइक एस सी ओ सर्विसेज, तो ये हमारे शॉर्ट टेल कीवर्ड है। लाइक अगर हम लॉन्ग टेल कीवर्ड पे जाएं, बेस्ट एस सी ओ कंपनी इन द्वारका दिल्ली, तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो जाता है। हो सकता है इस पे जो कंपटीशन है वो पॉसिबल या इजी या फिर डिफ़िकल्ट लेवल पे है। तो अब आप कीवर्ड डिफ़िकल्टी समझ चुके हैं कि क्या है। देन इंटेंट, जैसे कि हमने बताया था कि पिछली वीडियो में कि आप कीवर्ड को इंटेंट के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल। और सीपीसी यूएसडी में होता है, ये ऐड के लिए काम आता है। बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक कीवर्ड इंक्लूड करना है तो आप ये फ़िल्टर लगा सकते हैं, एक्सक्लूड करना है तो ये सारे के सारे आपके फ़िल्टर हैं। अभी मैं इनमें से कोई सा भी फ़िल्टर यूज़ नहीं करने वाला हूँ। तो जैसे ये बेस्ट एसईओ कंपनी इन दिल्ली, इस पर क्लिक करूँगा, नया टैब में खुलता हूँ, ये पिक करूँगा। देन ये बेस्ट एसईओ सर्विसेज कंपनी इन दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, इस पर भी अच्छे खासे देखिए। इस पर क्या, बेस्ट ई कॉमर्स एसईओ कंपनी। अब ये बहुत ज़्यादा नैरो डाउन हो चुका है, लाइक ई कॉमर्स ऑनर ही सर्च कर रहे हैं इसे। सर्चेस कम है लेकिन इसके इंटेंट काफ़ी अच्छे होंगे, जो इससे आपको ऑडियंस मिलेगी वो हाईली कन्वर्ट करी जा सकती है। वो ईजी टू कन्वर्ट, अगर आप रैंक हो रहे हैं पहले पेज पे तो ईजिली कन्वर्ट करी जा सकती है। अब जैसे कि ये बेस्ट एसईओ कंपनी नॉर्थ दिल्ली, ये किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के बारे में सर्च किया जा रहा है, बेस्ट एसईओ कंपनी इन दिल्ली। तो मैं ये कुछ अभी कीवर्ड जो है कॉपी कर लूँगा। मैंने कीवर्ड नाम की शीट बनाई थी मेरे हिसाब से, तो मैं क्या करूँगा कि वो कीवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इंटेंट वगैरह अगर आपको चाहिए तो, मुझे तो वैसे नहीं चाहिए, इंटेंट हटा देता हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ही चाहिए। यहाँ पे मैं एक यहाँ पे डाल देता हूँ वॉल्यूम, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वॉल्यूम। तो ये है, ये कीवर्ड हमारे फाइन। आप इन कीवर्ड को यूज़ कर सकते हो अपने लैंडिंग पेज में, लेकिन हमें एग्जैक्ट कीवर्ड भी यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये हम अपने ऑन पेज की किसी वीडियो में देखेंगे कि ऑन पेज में क्या क्या ज़रूरी होता है, क्या नहीं करना होता है। अभी हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड रिसर्च देख रहे हैं। तो अब क्या है, अब जैसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बेस्ट एसईओ कंपनी। अब इस पे क्या है, आप
SCRP देख सकते हैं कि SCRP में कौन कौन आ रहा है। टेक मैग्नेट आ रही है, रेड डैश मीडिया, अभी हमने गूगल पे भी चेक किया था तो यही सेम आ रहा था। टेक मैग्नेट है, SEO सर्विसेज, रेड डैश मीडिया है, तो यही सेम यहाँ पे भी है। इसके अलावा आप इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन पिक कर सकते हो कि लोग आपके एक सीड प्राइमरी कीवर्ड के अकॉर्डिंग वो और भी क्या क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं, वो आप यहाँ से क्वेश्चन पिक कर सकते हैं। या फिर आप आंसर द पब्लिक पे सर्च कर सकते हैं कि उस आपके स्पेसिफिक कीवर्ड से रिलेटेड लोग क्या सर्च करना पसंद कर रहे हैं। तो आपने देखा कि इस वीडियो में हमने सबसे पहले SCRP से शुरू किया कि लोग क्या कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, फिर हमने फ्री गूगल के फ्री टूल को यूज़ करके देखा कि क्या एक्चुअल में जो हमने कीवर्ड पिक कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, उनका डाटा वैलिडेट किया है कि एक्चुअल में सर्चेस हो रहे हैं या नहीं है। फिर देन हमने पेड टूल से वेरीफाई किया कि उनकी कितने सर्चेज हैं। देन अगर पेड टूल आपको ट्रैफिक दिखाता है, पोटेंशियल ट्रैफिक है, तो इन कीवर्ड को आप पिक करके अपने कंटेंट प्लानिंग कर सकते हैं। कंटेंट प्लानिंग के बाद एंड देन लैंडिंग पेज बना सकते हैं, या फिर कोई भी ब्लॉग पेज बनाना है तो ब्लॉग पेज पब्लिश कर सकते हैं। बट कीवर्ड रिसर्च के बाद हमेशा आपको कंटेंट प्लानिंग करनी होती है। अब आप अपने नीचे कमेंट्स में अपनी इंडस्ट्री का नाम लिखिए और मैं आपको कुछ बेस्ट कीवर्ड सजेस्ट करूंगा। अगर ये लाइव प्रोसेस पसंद आया तो वीडियो के लिए को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।